अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में कि डार्ट के अंदर क्लासेस क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ क्लास इज़ अ यूजर डिफाइंड टाइप दैट डिस्क्राइब व्हाट अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विल कंटेन एंड हाउ इट विल बिहेव। क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है एक ऑब्जेक्ट का, और वो ये डिसाइड करता है, डिस्क्राइब करता है सॉरी, कि वो क्लास बिहेव कैसे करेगी, ठीक है, किसी भी सर्टेन ऑब्जेक्ट के ऊपर या सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर उसके क्या होंगे। तो अब क्लास जो है वो एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिकली एक इनकैप्सुलेशन ऑफ डाटा है जो फंक्शन के साथ होता है, ठीक है, और वो ये डिसाइड करता है कि वो उस डाटा के ऊपर कैसे एक्ट करेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर आपको लग रहा है तो एग्जांपल्स के साथ देखते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, एक घर का एक नक्शा है जो क्लास है, ठीक है। क्लास एक घर का नक्शा है और जो घर खुद है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लास बनाते कैसे, ठीक है। क्लास बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कीवर्ड लिखना है क्लास का, CLASS क्लास, ठीक है। इसी तरीके से C छोटा लिखना है। उसके बाद हम अपना नाम बताते हैं क्लास का जो भी हमने रखना है, ठीक है। मैं इसको क्लास A कह देता हूँ और उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। तो ये अब हमारी क्लास जो है ये बन गई। तो अब जब क्लास बन गई तो अब ये क्लास जो है ये खाली लग रही है, ठीक है, लेकिन ये खाली नहीं है। तो सबसे पहले तो ये क्लास जो है कुछ ना कुछ एक्सपेंड ज़रूर कर रही होती है, ठीक है। तो अब ये सिंपल है कि एक क्लास जो है ना ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट डार्ट के अंदर जो है एक्सटेंड कर रही होती है। तो ये एक ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर रही है, और जो एक्सटेंड कर रही है अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो हम ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी नहीं देखते, ये हम इनहेरिटेंस में देख लेंगे। लेकिन अब ये क्लास जो है ये एम्प्टी है, लेकिन नज़र आ रही है कि ये खाली है, लेकिन इसके अंदर एक हिडन कंस्ट्रक्टर मौजूद है, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर क्लास के अंदर होता है, जो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और उसका नाम जो होता है वो सेम एज़ क्लास ही होता है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक मेथड होता है जिसे हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन ही है, लेकिन एक स्पेशल फंक्शन है जो कि कंस्ट्रक्ट करता है इसके इंस्टेंस को क्लास के, ठीक है। जो भी क्लास के अंदर हम इंस्टेंस या वेरिएबल लिखते हैं उनको ये कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब ये क्लास का नाम है और इसी नाम का एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर इस क्लास के अंदर मौजूद है, क्योंकि हिडन था, हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हमने बना लिया तो वो इस किस्म का एक कंस्ट्रक्टर इस क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। अभी हम आगे कंस्ट्रक्टर को जाके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इंस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल इंट लिखा मैंने a इज़ इक्वल टू 1, एक और इंट लिखा b इज़ इक्वल टू 2। बेसिकली अब ये इस क्लास के इंस्टेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो हमने इनिशियलाइज कर दिए यहाँ पर, ठीक है, और इनकी वैल्यू भी असाइन कर दी। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, अब ये देखते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं मेन फंक्शन में आता हूँ और मैं इस क्लास को कॉल करना चाहता हूँ, किसी भी क्लास से करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉल कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। अब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले हम उस क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये तो इसने खुद ही डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास ए, ठीक है। तो अब इसको मैंने क्लास ए नाम दे दिया। क्लास ए नाम देने के बाद मैं इसको कहता हूँ इज़ इक्वल टू ए, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाई और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। तो अब ये इस क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, जो कि हमने ये बना दिया। अब हम जब भी इस क्लास के अंदर के किसी भी इंस्टेंस को या फंक्शंस को असेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हम बड़े इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है। तो अब जब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया तो वो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास, और ये डॉट डॉट ऑपरेटर जो है, हम जब डॉट लगाएंगे तो हम डॉट लगाने के बाद हम उस क्लास के लेकिन दोनों वेरिएबल्स को असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और क्लास ए डॉट ए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ।
देखें ए की वैल्यू आ गई। अब सेम ऐसे ही मैं बी को भी असेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लास बनाते हैं। कैसे बनाई? क्लास लिखा, उसके बाद उसका नाम दिया और कर्ली ब्रेसिस के अंदर, ठीक है। और हर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, ठीक है। अगर वो नहीं भी लिखा तो वो लिखा होगा, वो इसी नाम से होगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर इंस्टेंट वेरिएबल जो है इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। और अब उस क्लास को जब भी हमने एक्सेस करना है, सबसे पहले हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और साथ डॉट लगाते हैं। तो हम डॉट लगाने के बाद उस क्लास के जितने भी फंक्शंस या वेरिएबल्स हैं, हम उनको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया, ये तो बहुत ईज़ी था। तो चलें अब एक और बात करते हैं, ज़रा देख लेते हैं कि किस टाइप के इसके अंदर जो इंस्टेंस हैं वो हैं और उन सब के काम क्या हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंट वेरिएबल बना लिया है, जिसको मैंने, क्योंकि इंट है, ठीक है, और नलेबल है, ठीक है, और उसका नाम मैंने ए रख दिया, ठीक है। अब ये मैंने अंडरस्कोर क्यों लगाया? जब भी हम अंडरस्कोर लगाते हैं ना किसी भी वेरिएबल के नाम के साथ, तो वो प्राइवेट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और इंट बनाया जिसकी वैल्यू मैंने 10 कर दी। उसके बाद मैंने फाइनल बनाया। फाइनल बेसिकली क्या मतलब होता है फाइनल का, कि जब हम भी किसी भी वेरिएबल के साथ फाइनल लगा देते हैं ना, उसकी जो भी वैल्यू फर्स्ट टाइम हम उसको देते हैं वो उसकी फाइनल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। हम उसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली फाइनल की वैल्यू हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेट हम क्यों लगाते हैं? लेट उस वेरिएबल के साथ किसी भी हम तब लगाते हैं जब हम कहते हैं इसकी वैल्यू जो है हम थोड़ी देर के बाद डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लेट लगाते हैं। अब लेट और फाइनल का क्या मतलब है, कि थोड़ी देर बाद इसकी वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन जो भी वैल्यू डिफ़ाइन होगी वो फाइनल होगी, ठीक है। उसके बाद हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया एफ़ के नाम से, जिसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी। इसकी वैल्यू असाइन नहीं की, लेकिन इस लेट के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी। तो अब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो भी होगी ये फाइनल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं की, तो फर्स्ट टाइम हम जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो इसकी फाइनल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्टैटिक बनाया। अब स्टैटिक बनाने से क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक बनाने का फ़ायदा ये होता है कि स्टैटिक को हम विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए भी असेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया क्लास ए डॉट, अब मैं स्टैटिक वेरिएबल जी को असेस करना चाह रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल लिखूँगा ए, क्लास का नाम है जो, और डॉट लगाऊँगा तो ये जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं मेरे पास आ गए, ठीक है। मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उनको असेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी, और जी इज़ इक्वल टू 50 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को असेस किया और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो बेसिकली अब जो भी जी की वैल्यू है वो चेंज होकर 50 होगी। लेकिन अब स्टैटिक लेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी मैंने इसको वैल्यू नहीं दी, सेम बाद में देंगे, तो इसलिए इसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, ठीक है। और स्टैटिक लेट फाइनल का क्या मतलब है, कि बाद में वैल्यू देंगे, लेकिन जो भी वैल्यू दी जाएगी वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये स्टैटिक लेट फाइनल है जिसको मैंने वैल्यू दे चुका हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू अब ये फाइनल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं ए डॉट, इसका नाम है आई टू। अब आई2 को मैं अगर कोई वैल्यू असाइन करता हूँ ना, तो वो मुझे एरर दे रहा है। वो कह रहा है आप इसको असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनल है। अगर मैं यहाँ से इसका फाइनल हटा दूँ फिर तो एरर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर फाइनल है तो बस इसकी वैल्यू एक दफ़ा ही दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आई है, ये भी फाइनल है, लेट है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी नहीं दी। मैं 2 को मिटा देता हूँ, खाली आई को 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इस आई को वैल्यू असाइन होगी 60। अब दोबारा मैं इसको वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी इसको पहली दफ़ा वैल्यू मिलेगी वो फाइनल हो जाएगी। और स्टैटिक कांस्टेंट इंट जे, अब मैंने ये लिखा है, इसका क्या मतलब है कि इसकी जो भी वैल्यू है कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू उसी वक्त डिफाइन करना ज़रूरी होती है। अगर मैं इसको ये कर देता हूँ तो क्यों, क्योंकि इसके साथ लेट भी नहीं लिखा और कुछ और भी नहीं लगा हुआ फाइनल वगैरह। लेकिन जो कांस्टेंट है वो बेसिकली वो भी फाइनल जैसे ही काम करता है, कि उसकी जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो अब हम चेंज नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू वहीं डिफाइन करनी पड़ती है। तो और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इनकी टाइप्स डिफाइन करते हैं तो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से कि स्टैटिक है, तो इसको असेस कैसे करेंगे।
उसके बाद लेट है यानी कि इसकी वैल्यू हम बाद में देंगे। उसके बाद फाइनल है कि जो भी वैल्यू मिलेगी वो फाइनल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईज़ी हो जाता है आपको इनको गेस करना कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए हम एक ओवरराइड मेथड होता है इस क्लास के अंदर ही, ठीक है, उसको कहते हैं टोस्ट्रिंग। तो जब मैं टोस्ट्रिंग लिखता हूँ तो बेसिकली ये इसके अंदर ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम एक्सपेंड करते हैं, ये एक्सपेंड्स करते हैं। तो ये कोई भी चीज़ जब हमने क्लास को कुछ भी एक्सपेंड नहीं किया होता तब भी वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर रही होती है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास होती है, ये ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ठीक है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट क्लास के हम अंदर जाएंगे ना, देखिए ये टोस्ट्रिंग का मेथड जो है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्लास हम एक्सटेंड करते हैं उसके मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने टोस्ट्रिंग के मेथड को ओवरराइड किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ अपने सारे वेरिएबल्स, ठीक है। देखिए अब अगर मैं इस क्लास को रन करता हूँ ना तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, और मैं इस क्लास ए को जो है यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। इसने मुझे एरर दे दिया। इसने क्या एरर दे दिया कि जो फील्ड डी है ना हैज़ नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डी है ये लेट है, इसको मैंने कहा कि इसकी वैल्यू मैं बाद में दूंगा। तो जब भी हम अपना वेरिएबल कॉल करने लगते हैं ना तो हमें उसकी वैल्यू उससे पहले असाइन करनी होती है, ठीक है, नहीं तो वो एरर दे देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसको हम असेस कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और हम यहाँ से डी को असेस करेंगे, और मैं डी की वैल्यू दे देता हूँ 70 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डी के बाद मैंने लेट फाइनल की वैल्यू भी असाइन नहीं की ई की। तो एक काम करते हैं और ई की वैल्यू भी दे देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 80। उसके बाद हमने एच की वैल्यू भी नहीं दी, ठीक है। लेकिन एच जो है ना ये स्टैटिक है, तो स्टैटिक होने की वजह से क्या होगा, इसको हम इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, एसेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्लास का नाम लिखना है और उसके बाद मैंने लिखना है एच, ठीक है, इज इक्वल टू 90। उसके बाद एक और हमारे पास स्टैटिक है लेट फाइनल, ठीक है, ए डॉट आई इज इक्वल टू 100। उसके बाद ये वाला जो आई टू है इसकी वैल्यू हमने पहले से डिफाइन की हुई है, कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन की है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब देखेंगे इसने यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दूसरी लाइन के अंदर, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले तो उसने ए की वैल्यू दी, ए की वैल्यू उसने नल कर दी, क्यों, क्योंकि हमने ए की वैल्यू असाइन की ही नहीं। लेकिन उसने एरर नहीं दिया क्योंकि हमने उसे बता दिया कि ये नल भी हो सकता है, ठीक है, इसको हमने नल लेबल बना दिया। उसके बाद उसने बी की वैल्यू 10 शो कर दी, सी की वैल्यू 20 शो कर दी, 70 शो कर दी, डी की वैल्यू बिकॉज हमने यहाँ पे असाइन कर दी, डी की वैल्यू यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद ई की वैल्यू, और इसी तरीके से उसने सारी हमें प्रिंट करके दे दी। अब यहाँ पे देखें ये लेट फाइनल थी, ठीक है, और ये लेट थी, ठीक है। तो अब अगर ये लेट ई की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी 80, अब अगर मैं इसी को दोबारा वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ तो वो नहीं करेगा, मुझे एरर दे देगा। जैसे ही मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए इसने मुझे एरर दे दिया। इसने कहा ई हैज़ ऑलरेडी इनिशियलाइज, ठीक है, ई की वैल्यू जो है पहले से इनिशियलाइज कर दी, क्योंकि ई जो है वो फाइनल है तो आप उसकी वैल्यू दोबारा असाइन नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू एक ही दफ़ा असाइन होनी है क्योंकि हमने उसके साथ फाइनल लगाया है। तो इस तरीके से जब भी हम फाइनल लगा देते हैं तो जो फर्स्ट टाइम हम वैल्यू असाइन करते हैं वही उसकी वैल्यू होती है, दोबारा उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो सेम उसी तरीके से कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू भी हम चेंज नहीं कर सकते।